साथे जो सेना लिए थे सबकी प्रभु जी विदाई कराए। दिवसीय की बीता कुछ दिवसीय का जलसा करेंगे। भाई लखन जी से रघुबर बताए अरे बाबू के तेरे ही अवधपुर में हुई है। लिख करके बाकी सभी को पठाए। मौके का विवाह होना चाहिए। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास वही लंका पर गईला। सीता का हरण कर ले गया था रावण। लंका से विजय पा गईला, अयोध्या का राजा बनला। एक दिन भगवान राम कहलन अपने भाई लक्ष्मण से कि वे बंदरी सेना का कोनो काम बाटे उठे इन्हा लोग विदा कदई जालो। बारी बारी दरबार से सबके विदाई होके लगल। यहाँ तक कि हनुमान जी के भी बुला के भगवान राम कहला कि अब जा कहीं भक्ति भजन करा, अयोध्या में कोनो काम तो हर नहीं बा। बड़ा नागवार लगल हनुमान जी के बा। जब काम पड़ल तो गईली जा लंका में समुद्र में पुल बांध के इनके मेहरारू खातिर लड़ाई कैली जा। काम निकल गई, दुख बिसर गई। चला जा ठीक है, सब बंदरी सेना चली गई। एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भैया लक्ष्मण के बुलौला कहला कि जब वनवास भइल तो बाबूजी के अयोध्या में मरण हो गई। कुछ क्रियाक्रम वही जंगलवे में कैली जा। बाबूजी के तरह ही बाकी है तो हमार विचार बा कि बाबूजी के तरह ही करावल जाओ। जौना में राजा ऋषि महर्षि जोगी संत फकीर सबके बुला के आदर सम्मान से भोजन पानी करा के यथा शक्ति दान दक्षिणा दे के विदाई कर जाए। दिन रखा जाए। निमंत्रण सब ऋषि महर्षि राजा महाराजा के चल गई। जैसे आप गौआ पार में स्वर्गीय कन्हैया पहलवान के लोग जुटल हुआ, वैसे ही न्योता पा के अयोध्या में लोग जाए लगलन भगवान राम के यहाँ। तब बिहार में ठेक वाली बखौन बाबू बसिया की, अरे बसिया की और दुनिया है इसी संसार के नीचे। विराग लाइन में कवि लिखलन कुर्सी बड़ी खराब चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है कि जहां सम्मान की कुर्सी, अरे जहां सम्मान की कुर्सी वही अपमान होता है। जहां सम्मान की कुर्सी वही अपमान होता है, वही अपमान होता है। लड़े जो हम के खातिर वही बलवान होता है। यहाँ से विवाह का शुरुआत बा। कैसन भगवान राम के व्यवस्था भइल के आइल बाबा अवध के राज में आज राम जी का शासन है। राजा ऋषियों का सजा हुआ सिंहासन है। विश्वामित्र मुनि ज्ञान गुरु बुलाए गए। बड़े सम्मान से सिंहासन पे बिठाए गए।
को झुकाते थे। मुनि के पास जाके शीश को झुकाते थे। शकुंत राजा समारोह बीच आया है। विश्वामित्र भी को शीश ना झुकाया है। ओ महफिल में भगवान राम के पिताजी के तेरही में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपना ज्ञान गुरु विश्वामित्र मुनि के बरोलन आ सबसे बड़का सिंहासन पर उनके बैठा दिलन। जे ही निमंत्रण में राजा महाराजा आवे तब पहले जाओ विश्वामित्र मुनि के पांव लगे प्रणाम करे, तब जलपान गृह में जा, तब भोजनालय में जा, तब सुते वाला स्थान पे जा। वही बाबू जलसा के बीच शकुंत राजा पहुंचा, इतना ही गलती किया कि विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं किया। चला गया जलपान गृह में, भोजन किया, शयन कक्ष में गया, भोर हुआ चल दिया। सवेरा हुआ, भगवान राम जितने जोगी ऋषि महर्षि संत फकीर थे सबको अपने दरबार में यथाशक्ति दान दक्षिणा दे के विदा कर दिलन। बच गई के दरबार में मात्र उनका ज्ञान गुरु विश्वामित्र मुनि बचल हवन। भगवान राम कहलन कि गुरु जवन कहा तवन दक्षिणा में दे के तो के विदा कर दे। इतने कहलन भगवान राम, तौले लगल कि विश्वामित्र मुनि की आंख से आंसू चले लगी। मायूस चेहरा देख लेना बाबू। तब भाई का 100 रुपये से सम्मानित करते हैं हमारे। देसी चाही दारू देसी मुर्गावा, देसी चाही दारू देसी मुर्गावा, कदम मुर्गावा बोली होगा। और देखलन भगवान राम कि गुरु जी के चेहरे उतर गईला, रोए रोए हो गईला। पूछे लगलन, सवाल कैलन का कि बोला गुरु का वाली हो कारना, बोला गुरु का वाली हो कारना, नहीं रही धरती नहीं असमनावा, नहीं रही धरती नहीं असमनावा, भगवान राम कहलन गुरु कोनो कष्ट हो गई बका हमरे आइला से आपके, कौनो मान सम्मान में कमी भाई लोग के बताई कहे आपके आंख से लगाता आंसू टपक गए। भगवान राम को बात सुन के विश्वामित्र मुनि कहलन कि अगर मुझे पता होता भगवान राम तेरे दरबार में आने के बाद मेरा इतना बड़ा अपमान होता तो कतई तेरे जलसे में शामिल नहीं होता। कहलन गुरु जी की बतावल चाहतनी, अब सुन ला हमार बेइज्जती का भइल बा। बिरहा में गीत लगल, कौन गीत बा मुन्ना?
कहला कि वह गीत बा के स्वर्गीय रामदेव गुरु बड़ी लहरा के गावे। भैया भैया हल्ला ना हो। कि सावन महीनवा अरे सवनैया नीक लागेला अग्गा काला तिल गलवा के हई गोरैया नीक लागेला रस रस झूलेली झूलनवा राधा हो कान्हा मन मोहन। विश्वामित्र मुनि कहला भगवान राम से सुना कहला कि आज राम नाही सेवकैया नीक लागेला हमरा के नाही आज बिदैया नीक लागेला भारी आज भइले आप मनवा राम हो तनवा करत हम। तो कहला कि सुना बेइज्जती का भइल बा दक्षिणवा देवा। भगवान राम कहला अरे दक्षिणा की बात करते हैं, आप हमारे ज्ञान गुरु हैं, आप तो जानते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए वो खंडान है दक्षिणो देव। लेकिन अपमान का भइल बा बताई। तो कहला कि अपमानो सुने ला दक्षिणो ले का मांगत हवन। कहला कि राजा शकुंत नहीं कैले नमस्करिया हमारी चरण में चाहे उन्नति अकाल डूबे पावे नहीं औ दिनवा राम हो तनवा जरला हमार। कहला कहते आज रुक जाई, मेरा मामूली अपमान नहीं हुआ है, सिंहासन पे मुझे लाके बैठा दिया भगवान राम। जितने लोग आए मेरा प्रणाम किए, घमंडी राजा शकुंद मेरा प्रणाम नहीं किया, मेरा अपमान करके चला गया। तो अगर दक्षिणा दिया चाहत हुआ तो काल सूर्यास्त से पहले राजा शकुंद का मस्तक हमारी चरण में चाहिए। यह दक्षिणा बा हमार। भगवान राम प्रतिज्ञा कर लिए, प्रतिज्ञा कर दिया, प्रतिज्ञा कैलन तीनों लोक में कहीं नहीं छिपेगा। जहां भी होगा राजा शकुंद को लाकर उसका मस्तक कोई प्रतिज्ञा करता हो सूर्यास्त से पहले गुरु जी आपके चरणों में हाजिर न कर दिया तो मेरा राम नाम नहीं। कहला ठीक बा, रात बितावा बढ़िया से, भोजन बनल, गुरु जी खैला पियला सुतला। लेकिन ये बतिया के नारद जी जान गए तो वही रात का भन भागत भागत चली गया राजा शकुंद की राजधानी में। जाकर राजा शकुंद के जगह अरे मुनि जी कैसे यही ना गईला। तो कहला कि तनी सुना हम बतावत हैं का कहला ना। फिर हम गीत बदल गई। तरफ से बढ़िया बिरहा का फर्क बा। नारदा बभना जाके करे लामया नवायर करे लामया हो पहुंची नहीं चालावा तो हार न होरा। बच्चे मान के नहीं बा। काल गई लाला भगवान राम के अयोध्या में न्योता पर उनके ज्ञान गुरु विश्वामित्र मुनि का प्रणाम ना कैला।
और गुरुजी मांग दिले अवन की दक्षिणा में भगवान राम काल सूर्यास्त से पहले राजा शकुंद का मस्तक हमारे चरण में दक्षिणा में चाहिए। अब भगवान राम प्रतिज्ञा कर दिले अवन दुनिया में कोई बचा ना सकेला। पैर पकड़ के नारद जी के रोवे लगल राजा शकुंद, हे महाराज कौनो जुगाड़ लगा दो हमार प्राण बच जाए। नारद जी कहला भाई जुगाड़ लगाई, जान बच जाए लही जाई तो जान बच जाए, ठरल जाई तो मर जेबे कर गारंटा हम नहीं ली। कहला है बिस्तरा छोड़ो भागा। कहाँ कहलन है जानवा बचावल चाह भागी चल अंजनी से नारद जी वही रात के लेके भगलन। राजा शकुंद पीछे पीछे गई, एगो जंगल में ले गई। कलन देखा वो पेड़ के नीचे अंजनी तपस्या करत है। और नारद जी गला माथे ले ना जाई, जगह जगह पे तो के का कहे के भाई इतनी बात सीख ला, आ इतने काम करवा हो सकेला जान बच जाई। हम अब लुका जाई हम सामने नहीं जाई। नारद जी सिखा पढ़ा के भेज दिला। राजा शकुंद जा गई, जाके अंजनी के पैर पकड़ के रोने लगल। आंख खुलल अंजनी मतारी करे बेटा क्या कष्ट है, क्या रोना है। कहलस राजा शकुंद की माई हमके 3 गो वचन जो ले ना देबो तौले हम बताई ना कि हमार का कष्ट बा। अंजनी माई 3 गो वचन दिली। आज जब 3 वचन दिली तो कहलस के माई एगो राजा हमके मारे कहले बा, वही राजा से हमार जान बचा दे मतारी। कहली कैसी बात करते हो, मैं एक नारी हूँ, अबला हूँ, किसी राजा से कैसे युद्ध करूंगी, ये मेरे बस की बात नहीं है। कहला तो हके ना लड़े के बा, अपनी बेटा हनुमान के बुला दे तू तो हो सकेला हमार जान बच जाई। अब 3 वचन दिले आई। 3 वचन दिला के बाद कहली कैसे हनुमान के बुलाई, हम का जानते मार बेटा बचपने से ना हमारे पास रहला। तब सिखौले रहना नारद जी। कहला राजा शकुंद की आंख बंद करके माता रानी स्मरण करबू अपने बेटा के जरूर आ जाए। आंख बंद करी के अंजनी माई स्मरण कैली है। 10 मिनट के अंदर हरहरात खरखरात पहाड़ जैसे शरीर लेके हनुमान जी अंजनी मतारी के सामने खड़ा भइलन है। आज जब खड़ा भइलन तो का कहलन है वह गीत बा ये हमार बलमू, अरे हमार बलमू रतियों को है ना अइला। के सामने खड़ा भेला हनुमान जी कहला माई अरे हमारे जननी, कहला कि हमारे जननी हमके काहे बोलवलो। काहे बोलौलू हमारी कवन कष्ट पड़ गई अपना बेटा के याद कैलू। कहली अंजनी माई अपने बेटा हनुमान से बेटा 3 वचन दा तब बताई।
सोचे लगला हनुमान जी की जौनी मतारी के तन से पैदा है कमन कष्ट ऐसा पड़ गई हमारी मतारी पर 3 वचन मांगत है। कहला हनुमान जी की माई 3 नहीं 30 वचन देते हैं, अपन बात बताओ विपद बतावा। तब अंजनी कहली कि मांगी लाल तो हसे एक है मंगनवा, अरे राजा शकुंत के बचाई कहली की वचन मांगत है यही बदे गई राजा शकुंत के हम 3 वचन दिले हैं। कौन राजा के मारे कले बा बेटा वही से कर जान बचा दा। इतने बात सुन लो हनुमान जी रे बाप रे बाप 1.5 तरकुल छाती चौड़ा कैला। अब गदगद हो गई हनुमान जी इतना हल्लू काम का कहला मारी तेरे का नाम तो ना बतौलू मारी नाम बता दा। कहली अंजनी की ये बेटा नाम तो हम से ना बतौले है। तो राजा शकुंते से नौवा पूछला हनुमान जी गदा लेके जब ओकरा और बढ़ला पूछे बदे वो लगल भागे लगला हनुमान जी पोखियावे लगल भागे लगला पोखियावे भागत 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 एगो बहुत बड़ टीला पर पहाड़ी पर चढ़ गई। कहला हनुमान जी ना भगवा मांगे भगवा मारम गदा चला के सरऊ चल जेबा पतालपुरी के न तो जल्दी बताओ कौन तो दुश्मन मारे कहले बा कर तमाम काम करी हम चली यहाँ से। हनुमान जी का हाथ जोड़ लिया राजा शकुंत कहलो कि भागम ना है हनुमान जी अब आओ बताओ तनी। कहला हनुमान जी की जल्दी नाम बतावा कौन राजा मारे कहले बा अगर 2 मिनट में हम काम तमाम करी है चली। तो कलश की मरबा ना जान बचा लो कि ना हनुमान जी कहला अरे बेहुदा बताओ जल्दी। तब कलश मिरा के शैली में क्या कहला कलश की लड़ाई करबा कैसे बजरंगी, अरे लड़ाई करबा कैसे लड़ाई करबा कैसे बजरंगी, मस्तक मोर ले जाई हरण में राम रघुराई रघुराई। हाथ जोड़ के गला राजा शकुंत की हनुमान जी हमके ये मारे कहले बा अयोध्या के राजा रामचंद्र जी के नाम सुन ले बा। भगवान राम हमके मारे कहले हवन अपने गुरु के वचन दिले बड़ा हमार मस्तक आज सूर्यास्त से पहले उनके चरण में दे दिया। इतनी बात जब हनुमान जी सुनल तो वही पहाड़ पर से गैस हो गई उनके ऐसा गैस बनल की हर रात खरखरात ढमिलात चले कई पुरुषा नीचे आके लगला हकर हकर सांस लेवे। आइल राजा शकुंत गमछा से लगल होके कहलक ये भैया हमार जान बचेबा कि तोहरो काम क्रिया करे के पर बुझाता। हनुमान जी धीरे धीरे उठला। अब राजा शकुंत से कुछ नहीं बोलत हवन। और राजा शकुंत से कहा बतियावा उठला हनुमान जी आ धीरे धीरे चले गया वही जा अपने माई के पास जहाँ अंजनी माई तपस्या करत रहली। आंख में आंसू लेके माई के सामने हनुमान जी रोवे लगला। रोवत बेटा के देखली अंजनी रे बिलाल हमर बेटा रोवत का है बड़ा बेटा का कष्ट हो गए। तो हनुमान जी बताओ तुम का बताओ तुम की कहते कबतिया फटली हमारी छतिया ऐसन बजरावा है गिरवलू जननी कल जवनी शरनिया में जेकर शरनिया में
जेवनी चरनिया में पवनी शरनिया के उहे मोरे पलनिया आज गिरवलू हो जननी। कहलिए अंजनी के बेटा का भइल बा खोल के बतावा लाल। बुझानी मत बुझावा काहे रोत हो लाल? बताओ तो हनुमान जी कि वचन तो तुम दे दिलू, वचन हमहू दे दिली। तय के जानता हूँ मारे के कहले बा माई कि राम रघुराई कल अरे राम में चढ़ाई करी है अरे उन्हीं से लोहावा हो भगवान राम हमरे प्रभु मारे कहले हुआ कैसे अपने प्रभु से लड़ब हो मतारी कैसे लड़ब? हनुमान के पास वो सामर्थ्य नहीं बा कि अपने भगवान राम से हम युद्ध कर सकीला। वह मारे कहले हो। अंजनी कहली बेटा घबरा मत, कहत हम अपन दिहल वचन वापस ले लें आ तू अपन वचन वापस ले ला। हम अपनी लड़का का जान जोखिम में ना डालब, चाहे राजा शकुंद के भगवान राम मस्तक काटे चाहे कर पैर काटे। नारद जो झूठा में सुनत रहला कहलक हो तनकी सावरी एक चूड़ी नहीं चढ़ाई तो मामला गड़बड़ा जाए। सरगी फसीदार बजावत अला नारायण नारायण नारायण। काहे रोवत है माता जी, काहे रोवत वह हनुमान जी? दोनों लोग जब अपन अपन कहानी बतौला तो कहला नारद जी की बारे हनुमान बा। अरे भगवान राम के ज्ञान गुरु है विश्वामित्र मुनि, केवल उनको प्रणाम नहीं किया राजा शकुन तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दिए कि अपने गुरु के वचन को पूरा करूंगा। और काये हनुमान जो ना मतारी से दू पैदा हुआ वो माई के महाराज वचन दे के वापस ले लेवा, पीछे हट जाइबा तो तोरे नाम पे जुग जुगांतर में लोग दुगो अगरबत्ती भी ना दिखाई। हनुमान जी के जब इतना कहला हनुमान जी छाती फुलावे लगवा, वचन हमार मतारी वापस ले ना हनुमान लिहन जौन होई तो हम दखल जाई। नारद जी कहला कि मर्दे का बात है। राजा शकुन का बाएं पकड़ा ले जाया करी बागीचे में बैठा कर रक्षा करा, लेके चल गया हनुमान जी ओकरे वाटिका में। आयनी सबेर भइल त नहा धो के एकदम गुरु जी के लेके अपने भाई लक्ष्मण के साथ लेके चलन भगवान राम अइला राजा शकुंद के राजधानी के पास। एगो बरगद के पेड़ के नीचे आसन लगौला, भगवान राम के बैठा दिला। भगवान राम बैठा दिलन अपने ज्ञान गुरु के आ कहला कि हमहू बैठा थे गुरु जी बहुत छोट काम है। हमार भाई लक्ष्मण के जात विलम्बा राजा शकुंद के मस्तक लेके आवत विलम्ब नहीं बा। जा भैया लक्ष्मण को मस्तक कहीं से लाकर गुरु जी के शरण में हाजिर करा। धनुष बाण लेके चल रहा है गरजत लक्ष्मण जी जा कोई राजधानी में करे बागीचा के करीब आवाज दिए राजा शकुंद अगर मेरी आवाज को सुनते हो निकलो राजधानी से, तुम्हारा बंद करने के लिए लक्ष्मण आए हैं। लगला चिल्लाए, सब भैया के नमस्ते पड़ा। तौले आवाज सुनला हनुमान जी कहला कि हनुमान जी कहला कि अरे लक्ष्मण जगह खोजत हुआ हमारे पसवे हवा। घूम के देखला लक्ष्मण जी अरे लक्ष्मण जी जब घूम के देखला हनुमान जी के कहला कि भाई तो हनुमान जी हुआ। तू कैसे कहला तोरे लगे बा राजा शकुन? कहला कि हाँ आज हमारे शरीर में सांस रही है कि उबार नहीं पाई। हनुमान जी का बात सुन के लक्ष्मण जी लगला सोचे कि वो हो इनको विदाई कर दिली जा। तो ये अपने बल पर इनके इतना घमंड बा कि जोहत रहा कि कोनो मौका पाके लड़ ले।
कहला लक्ष्मण जी गिरे हनुमान हट जाओ हनुमान, मेरे रास्ते से मेरे भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने प्रतिज्ञा किया है। कहला हनुमान जी की चाहे तार मुगल बाप दशरथो प्रतिज्ञा कैले तो हटम नहीं। तो लगे अच्छा इतना तोहर मन बढ़ गई बा। कहला गे हनुमान बड़का वीर मत बना। उहे हनुमान जी न हुआ कि आकाश मार्ग से आवत रहला, हमार भरत जैसन भाई सिकी का बाण बना के मरला, दांत चियार के जमीन पे चली अला। कहला हनुमान जी की वो बेसी बोले लगला। कहला हनुमान जी की भुला गईला भाई लंका के लड़ाई में गई लाला मरलस मेघनाथ खींच के बाण दांत चियार देला तो ससरी बंद हो गई ला। तार वह भाई राम लेकर रोवत रहला बुलुक बुलुक। ये हनुमान जी गईला तो धौलागिरी पहाड़ रातों रात उठा के ले ली तो संजीवनी बूटी पियला तो मुलुक मुलुक आँख खोल तो के हम नहीं जानत हई। तो कहला लक्ष्मण जी के कर मतलब कि तू नाम मनबा। कहला कि ना कतई ना। तो कहला कि लक्ष्मणो उतना बर्दाश्त नहीं करेला, तनी हमारे को बाढ़ तू रोका। कहला चलावा बिरहार वीर रस को चलावा। लगला बाढ़ पर बाढ़ चढ़ा के लक्ष्मण जी मारे। हनुमान जी अपन शरीर विशाल कैला और राजा शकुंद के कहला तो हमारे पीछे बैठ जाओ। हनुमान जी ऐसा ही बैठा लगा शरीर विशाल करके। तो हनुमान जी के कखिया में तनी तनी उछा के आज जब बड़वा आवे बस फट दे हनुमान जी के पीछे हो जा। हनुमान जी से कहे कि देखो भैया बड़ा कचकचा होता लग जी तो चुप रहो। जितना बाढ़ चलावे लक्ष्मण जी तो आवे बढ़वा हनुमान जी की लगवा जे ही सही दीपावलिया में लइकवा को छुरछुरिया छोड़ेला धरैया सब भूख दे बुताए ओइ में बढ़वा के उनका बुता जा का भइल किस समय छूट लड़ते लड़ते पसीना पसीना हो गई लक्ष्मण जी। कई लाख बाण मरलन धीरे धीरे साँझ होके लगल 1 घंटा दिन बचल बा। अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखला पेड़े के नीचे बैठल बा भगवान राम लेके विश्वामित्र मुनि तो उठ के खड़ा हो गईला। कहला कि बाहर राम बा क्या हमें मूर्ख बना रहे हो, हमें यहाँ बैठा दिए हो कि मेरा भाई गए जाएंगे लक्ष्मण पल भर में आ जाएंगे। तुम्हारे भाई को लड़ते शाम होने चली है और तुम्हारे भाई से जंग कोई कर रहा है तो तुम्हारा भक्त हनुमान, एक तरफ तेरा भक्त हनुमान रक्षा कर रहा है, एक तरफ तेरा भाई लड़ रहा है। तेरे बस की बात नहीं है, नहीं दे पाओगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अपनी वचन को नहीं पूरा कर पाओगे। मैं जा रहा हूँ। कहला भगवान राम की खबरदार गुरुजी सुनी
1 घंटा दिन बचल बात है कि बूझ नहीं कि हमारी खातिर 12 घंटा की बराबर बा। तमतमात चलन भगवान राम गुरु विश्वामित्र मुनि के लेके और देखलन लक्ष्मण के बाण चलावत कलन भाई लक्ष्मण लड़ाई को बंद करो, बंद कर दिया। उनको चाहते रहा कि कहूँ हमारे बाएं पकड़ ले, आंख लाल लाल कह के भगवान राम हनुमान को तरेरत हवन और कहलन भगवान राम हनुमान जी से बात आधा के लाइन में हो। भगवान राम मेरे भक्त हनुमान हट जाओ। तो जानते हो मेरे खानदान के बारे में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं अपने गुरु को वचन दिया और इसका मस्तक उनके चरण में दूंगा, वचन से हटूंगा नहीं। हट जाओ मेरे लड़ाई से, नहीं तो दुनिया वीरान कर दूंगा। क्या करा हनुमान जी? भगवान राम कहना कि हाथी का संभालो से अब बोले बजरंगी का छतिया उठा। अब माई के दिल भरी हम हूँ बचती। अरे राजा ऐसा कुंड के बचावे बने जा। कहला हनुमान जी के अगर आपने वचन दिया है अपने गुरु को तो ये प्रभु हम अपनी माई के वचन दिले बड़ी राजा शकुंद के जान बचावे बदे। जब हनुमान जी के ठटरी में परान रही तो राजा शकुंद के मस्तक नहीं ले जा पैबा। कहला भगवान राम के कर मतलब नहीं मान पैबा, नहीं मन में तो सुना तो हम बुझाता ही बाहर विदाई हो गई तबे से तू को भुआइल बाड़ा तो तोहरो विदाई कर देते नहीं लगले, अंतिम विदाई कर देता नहीं। अरे हानी हानी पता नहीं छुड़ा। अब मारी मारी बनावा के भैया अनेकों बार भगवान राम भी चलोला, इन्हों को बाढ़ जाकर हनुमान जी के पास खत्म हो जाए। काला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कि लंका में राजा रावण के वध कैली हनुमान, लेकिन राम बाढ़ चलावे के नौबत ना आई। आज अब तू ना मनबो तब से मान जा, नहीं तो राम बाढ़ चला दे दुनिया में तो हर नामो निशान मिट जाई। काला हनुमान जी की चाहे राम बाण चलाई प्रभु, चाहे दशरथ बाण चलाई, चाहे सीता बाण चलाई। का भयल कि राम बाण राम भैया कहीं का चलावा। अरे भारती में 16 बरस अब देखे त्रिपुरारी भैया खोल के
स्मरण कैलन वाह और छोड़ दिए आकाश मार्ग में। और आकाश मार्ग में गया वह राम बाण पहाड़ जैसे 16 आग का गोला लेके चला है। हनुमान के शरीर पे वह गोला गिरेगा, हनुमान को पल भर में जला के राख कर देगा। जब वो बाण आसमान से 16 लेकर चलल तौले कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ का तीसरा नहर खोल गए। देखलन गीता भगवान राम तीसरा ये राम बाण छोड़ दिलन, हमार बेटा हनुमान पल भर में मर जाएगा। प्रमाण मिला कि जटा से गंगा को आदेश दिए, जाओ गंगा आकाश मार्ग में चलते हुए 16 को सबनम बना दो। मेरे बेटे हनुमान के ऊपर एक भी चिंगारी पड़नी नहीं चाहिए। गंगा जी गई आकाश मार्ग में बुता दिली। अब बुता दिली तो बाण जब आग लेके आवे, अब बाण जब लेके आई तो पानी और राखी है, हर 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 पानी राखी चला था। सब भैयन के नमस्ते प्रणाम सलाम रहे। जाके आकाश मार्ग में उतोली, हर 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 पानी और राखी हनुमान जी के शरीर पर गिरे लगल। जब तो एकदम ठंडा गरमैले रहा, हनुमानो जी लगलन नहाए मस्ती से। बगल में विश्वामित्र मुनि खड़ा हुआ, लक्ष्मण जी खड़ा हुआ, भगवान राम खड़ा हुआ। विश्वामित्र मुनि कहला कि का है भगवान राम और कोनो बाढ़ है? चला ना भगवान राम मुड़ी नीचे कर दिए। कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ माता जी के साथ चल दिए। तमाम देवी देवता इस जंग को देख के चले हैं। आज जब चलन तो हम सोचे लगल नारद जी के दादा बुढ़ऊ चल दिला तो कहीं बात में बात न बढ़ जाए, भगवान राम में शंकर जी में युद्ध हो जाए तो धरती के विनाश न हो। तब भाई वो होते वो उतना दूर ले बुढ़ऊ तौले दौड़ के नारद जी अगला राजा शकुंद के काने में कहला कि अरे घोड़ना एगो काम कर जल्दी। अब वही सूर्य डूबल नहीं बा, तू एगो काम तोले कहले का बतौले ना बा। दौड़ के जाके विश्वामित्र मुनि के पैरवा पर गिर जो आ कह दिए कि साहब हमार मस्तक मंगले रहा सूर्यास्त से पहले तो ये तो कोनो कहले न रहा कि काटी के चाही तो मस्तक हमार हाजिर बा। आज जब नारद जी सिखौल तो कैले सा कि राजा शकुंद अधैले मुनि के चरणा कल कि श्याम हाजिर बा। क्षमा कैले मुनि और कई के मन गलनिया मितऊ जल्दी भाग वही मुनि के शरणिया मितऊ। जाकर पैरवे पकड़ ले लस कलश के मस्तक आपके चरण में हाजिर बा साहेब, जवन सजा देवे के चाहे दे लेंगे। विश्वामित्र मुनि ने उसे क्षमा किया, कहा कि संत का ये हत्या करना काम नहीं है, सही मार्ग पे लाने का काम है एक सज्जन का, व्यक्ति का, संत का। हम तो तेरे घमंड को केवल तोड़ना चाहते थे कि बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ओकर जब प्राण बकस गए तो बगल में खड़ा हो गए। भगवान राम सवाल कैलन कि मुनि जी एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि हमार बाण हमरे भाई के जितना बाण गई इस सब काहे एकदम हनुमान जी के पास जाके नष्ट हो गए। तौले भोलेनाथ भी आ गए तो का बतौलन हम मुनि जी कि भोले दानी महारानी संग्राम पास में आए
विश्वामित्र मुनि कि राम सुनो, तुम्हारा तो नाम राम है, लेकिन राम से बड़ी चीज राम के नाम की भक्ति है। राम नाम का कवच अपने रोम रोम में भक्ति का हनुमान ने लगा दिया था, और जो राम बाण चला दिए थे उसको बुढ़ऊ भगवान भोलेनाथ ने मिटा दिया था। कैसे भैया? तो तुम्हारी रामो बाण व्यर्थ गई। तो हाथ जोड़ के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान तमाम देवी देवताओं से कहे कि जब हमारे राम बाण से भी हनुमान नहीं मरे, तो सारे देवताओं से मैं चाहता हूं कि हनुमान के लिए आप लोग कुछ कीजिए, कोई वरदान दीजिए। तो सारे देवता प्रमाण मिलता है कि वहां हनुमान जी को अमरत्व का प्रदान दिए कि आज से हनुमान जी अमर ही रहेंगे। यही लिए लोग कहला कि हनुमान जी आजो मरल ना हो। 100 रुपये का पुरस्कार पप्पू, हमारे छोटे भाई शानदार साथी पप्पू यादव पड़री और बलिया के पावन धरती से भाई के कोट कोट प्रणाम बा, सकल पंच के नमस्ते प्रणाम सलाम रहेगा बा। कि जय दिखार स्वामी गुरुजदू कि लहराती फुलवारी कृषि स्नेही श्री नारायण संगमिता